तो अभी हम सिंपली जो भी हमारा ऐड नंबर्स का आउटपुट है उसको हम अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी तरीके हैं जैसे कि वैल्यू को यूज़र एंड पे शो करने का, कि हम अलर्ट यूज़ कर सकते हैं, console.log यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ से वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अगर मैं अलर्ट को हटा दूँ और यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूँ, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, तो क्या होगा, एक बार देखते हैं कि इसको चेंज करने से हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है। मैंने पेज को रिफ्रेश करा, ठीक है, और देखा कि कहीं पे भी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम उस किसी मेथड से किसी वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो हमें उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम किसी कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है, तो वो हमें एक वैल्यू देता है। इस तरह से हमारा जो ये मेथड है या फंक्शन कह लें, वो भी हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली कर दिया रिजल्ट 2, ठीक है। तो ये जो हमारा रिटर्न होगा, जो भी हमारा ऐड नंबर्स के बाद के मेथड से, तो वो हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको हम यहाँ पे करंट रिजल्ट में पास कर सकते हैं, करंट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट 2, फिर वो हमें ब्राउज़र पे दिख जाएगा जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके बाद। तो यहाँ मैंने पेज रिफ्रेश करा तो ये हमें 165 दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन परफॉर्म कर रखा है, तो इसलिए इसको पहले कमेंट कर देंगे और फिर हम देखेंगे बार कि हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमारा जो ऐप है वो क्या आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया, यहाँ पे 15 आ गया, मतलब कि हमने जो वहाँ मेथड के थ्रू जो वैल्यू पास किया है फंक्शन के थ्रू, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब एक बात आती है कि अगर मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लूँ उस मेथड को तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली जो करंट रिजल्ट, राइट, अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर लूँ, सिंस कॉन्स्ट है इसलिए हम उसको पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्ट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको मैं लेट करता हूँ। और फिर लेट को भी हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा करेंगे तो सेम नेम से तो एरर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली रिजल्ट 2 को सेम वेरिएबल में मल्टीपल टाइम कॉल करके वैल्यू को पास किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, और 3 बार मैंने मेथड कॉल किया है और मैंने फाइल सेव कर दी। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा 35 आ गया। क्यों? क्योंकि जो लास्ट कॉल है वो अपने प्रीवियस कॉल्स को रिपीट ओवरराइड कर दे रहा है। जैसे पहले ये कॉल हुआ होगा लाइन नंबर 6, 10, 11, 12, तो ये जो वैल्यू होगी उसने प्रीवियस कॉल्स को ओवरराइड कर दिया होगा, इसलिए हमें 35 दिख रहा है ब्राउज़र पे, ठीक है। तो ये तो मल्टीपल कॉल्स का हो गया। अब जो मेन पॉइंट है हमारा रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो जब भी हम किसी मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहीं से वो हमारा जो वैल्यू है वो रिटर्न कर जाता है और जो फंक्शन का फर्दर एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लिख दूँ, ठीक है, तो ये कोड हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही इस मेथड को रिटर्न कीवर्ड मिलेगा वो वहीं से उसी जस्ट वहीं पे एग्जीक्यूशन इसका स्टॉप हो जाएगा, और जो रिटर्न हम कर रहे हैं अदर कुछ भी स्ट्रिंग नंबर कुछ भी, वो हमें जहाँ से भी कॉल हुआ है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके से फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टॉप होता है, पहला रिटर्न कीवर्ड से, और दूसरा लाइन का जो मेथड का बॉडी है, फंक्शन का बॉडी है, उसका लाइन एंड होना चाहिए। जैसे मान लो लाइन नंबर 8 इसका एंड है, तो अगर मैं मतलब रिटर्न कीवर्ड ना यूज़ करूँगा सिंपली, तो यहाँ तक हमारा जो कोड जो भी होगा, मैं कुछ भी असाइन करूँगा ABC, ठीक है, तो हमारा कोड यहाँ तक रन करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूशन को स्टॉप जो होता है रिटर्न के कीवर्ड के साथ, ठीक है।